आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। हमारा प्रश्न है, विजयनगर की स्थापत्य कला का वर्णन करें अथवा विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा विजयनगर कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो स्थापत्य कला का विकास हुआ था उन्हीं के बारे में बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में यही इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद से सविस्तार इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट से। हमारा पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी विजयनगर का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो आप याद रखेंगे कि जीत या विजय का शहर इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आइए दूसरा देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, यानी संस्थापक कौन थे। तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना किया गया। उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। राजधानी कहाँ थी, तो याद रखेंगे हम्पी या हस्तिनावती थी। हम्पी का प्राचीन नाम हस्तिनावती था। विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था, तो याद रखेंगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महानतम शासक था, जिसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान शामिल थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से पुकारा जाता था। आइए देखते हैं कि इसकी अवस्थिति कहाँ थी। तो रायचूर दोआब, रायचूर दोआब में यह था। अब आइए जानते हैं कि दोआब किसे कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच के स्थित भूभाग को दोआब कहा जाता है। तो रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का भूभाग था। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर पर शासन करने वाले 4 वंश थे। यानी विजयनगर पर कुल 4 वंशों ने शासन किया, जिसका नाम क्रमशः है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। यही तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था और हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। अब आपको याद रखना है स्थापत्य कला के अंतर्गत किनको किनको शामिल किया जाता है। तो इमारतें, भवनें और मंदिर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यह भी याद रखेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो कृष्णदेव राय ने। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो देवराय द्वितीय ने। आइए अब हम लोग सविस्तार विजयनगर की स्थापत्य कला पर चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश शासक कला प्रेमी थे। उन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में अनेकों मंदिर बनवाए। विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला को संक्षेप में इस प्रकार से देखा जा सकता है। हमारा पहला स्थापत्य है महानवमी डिब्बा। याद रखेंगे महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक विशिष्ट महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। संभवतः महानवमी पर्व के दौरान इस मंच पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते होंगे, इसी कारण इसका नाम महानवमी डिब्बा पड़ा होगा। इस महानवमी डिब्बे में एक के ऊपर एक 2 मंच निर्मित हैं, जिस पर कुछ चित्र भी उत्कीर्ण थे। तो यह था पहला स्थापत्य कला महानवमी डिब्बा। अब आइए देखते हैं दूसरा स्थापत्य। हमारा दूसरा स्थापत्य है कमल महल। विजयनगर की एक अत्यंत सुंदर इमारत कमल महल है। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है।
अतः 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण लोटस या कमल महल किया। संभवतः इस भवन का प्रयोग राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए करता था, या फिर कमल महल का प्रयोग राजा और उसके परिवारों द्वारा महल के साथ में किया जाता था। तो यह था हमारा दूसरा स्थापत्य कमल महल। आइए देखते हैं विजयनगर का तीसरा स्थापत्य विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। अर्थात जब कृष्णदेव राय राजा बना, विजयनगर का शासक बना, तो उसी के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर का मंडप बनवाया था। आइए देखते हैं चौथा स्थापत्य हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर, इस मंदिर का निर्माण विरूपाक्ष द्वितीय ने कराया। विरूपाक्ष द्वितीय हजार राम मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के चारों ओर अनेक छोटे छोटे देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर भगवान रामचंद्र के जीवन से संबंधित अनेक दृश्यों को चित्रित किया गया है। पांचवा स्थापत्य देखते हैं विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर हमारा पांचवा स्थापत्य है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। विट्ठल यहाँ के प्रमुख देवता थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। यह मंदिर 500 फुट लंबी एवं 310 फुट चौड़ी एक चार दीवारी से घिरा है। छठा स्थापत्य है गोपुरम। आइए देखते हैं गोपुरम को। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। यह संभवतः सम्राट की ताकत को याद दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। आइए देखते हैं लास्ट राजभवन। लास्ट स्थापत्य राजभवन। राजा का महल भी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसमें एक राजा का दरबार हॉल और दूसरा सिंहासन मंच प्रमुख था। सिंहासन मंच को विजय भवन के नाम से भी जाना जाता है। यह कृष्णदेव राय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। डोमिंगोस पेस उस समय विजयनगर की यात्रा किया था। वह बताता है कि राजभवन की सेवा के लिए लगभग 1,20,000 सेवक थे। तो यह था हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।